नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद दुबे लेकर आया हूं गॉस के अनुप्रयोग का ये दूसरा वीडियो। जी हाँ दोस्तों, गॉस के अनुप्रयोग का ये दूसरा वीडियो जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जय श्री राम के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। दोस्तों हमने इससे पहले गॉस का प्रमेय देख रखा है, गॉस के अनुप्रयोगों को देख रखा है और एक अनुप्रयोग ये भी है। तो ये क्या है कि एक अनंत समतल चादर है, हमारे पास एक अनंत समतल चादर है, वो भी अपरिमित रूप की। ठीक, तो हमें इससे कैसे हम जो है अपने विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं समझने का प्रयास करिएगा। देखिए है क्या कि हमारे पास एक चादर है। ठीक, इस चादर को हमने ऐसे बना लिया। ठीक, इस चादर को हमने ऐसे बना लिया, बिल्कुल सही। अब इस पर समान रूप से, ये समान रूप से आवेशित है, यानी यहाँ पर भी उतना ही आवेश होगा जहाँ इतना होगा। हर जगह पे आवेश बिखरा हुआ पड़ा है समान रूप से, हर जगह पर, कहीं पर कम नहीं है, कहीं पर ज़्यादा नहीं है, हर जगह पर एकदम समान रूप से आवेश बिखरा हुआ है। अब देखिए हमें इसके कारण यहाँ से भैया कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम है P। उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है हमें। तो भैया इधर है तो इधर भी तो हो सकता है ना, आर तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो दोनों साइड आप ले सकते हैं आर कि भैया यहाँ पर आपका P डैश है। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये दोनों की जो है मतलब डायरेक्शन बराबर होगी। थोड़ा यहाँ पे मैंने कम लिया है, उससे आप यदि आपको दिक्कत है तो मैं यहाँ पे भी कम कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे भी कम कर दिया। तो हमें यहाँ से यहाँ तक क्या है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आप जो है लिख सकते हैं कि हमने एक पृष्ठ लिया जो कि AB है, जो कि क्या है, AB है, उस पर समान रूप से आवेश वितरित है। हमने विद्युत पृष्ठ, ये विद्युत क्षेत्र है, ये जो समतल चादर है, वहाँ से हमने R दूरी पर एक बिंदु P ली, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, सीधी बात। ठीक, तो फिर अब इसके लिए करेंगे क्या, अब गॉस का अनुप्रयोग लगा रहे हैं। तो गॉस का अनुप्रयोग लगाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें चाहिए कि हम एक गॉस के पृष्ठ बना दें। क्या बना दें दोस्तों, एक गॉसियन पृष्ठ बनाएं। तो हम वो गॉसियन पृष्ठ बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि वो गॉसियन पृष्ठ जाएगी यहाँ से और आएगी यहाँ पर, यहाँ से निकल रही है वो गॉसियन पृष्ठ। ठीक, ये गॉसियन पृष्ठ है, मतलब एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है बच्चों, जो कि यहाँ से निकल रही है। आप समझ सकते हैं मेरी बातों को। ठीक, तो ये यहाँ से निकल रही है, कुल मिला के आया बात समझ में। तो यहाँ से गई है, यहाँ से निकली है, एकदम कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यदि आप समझ सकें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये इस तरीके से है, एकदम सही, कोई बात नहीं, एकदम आप समझ सकेंगे। तो हमने एक सिलेंडर बना दिया, एक जो है यहाँ पे बेलनाकार बना दिया व्यवस्था। आप बता भी सकते हैं कि इसका सिरा CD है, इसको कह सकते हैं आप AB है, आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये प्लस है, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा, वो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, सीधी सी बात। अब ये जो क्षेत्रफल है, जो आपको ये क्षेत्रफल दिख रहा है, इस क्षेत्रफल को हम लोग DS कह सकते हैं, भैया अल्पांश है, DS कह सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा, जो क्षेत्रफल सदिश होता है, जैसे मान लीजिए ये सदिश है, तो भैया माफ करिए, ये आपका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल जो सदिश होता है हमेशा क्षेत्र के लंबवत होता है, यानी इस दिशा में होता है। ठीक, इस दिशा में होता है। तो अगर ये इस तरीके से है तो इसकी जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो भी इधर ही होगी। तो सीधी सी बात कि जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो भी किधर होगी दोस्तों, वो भी हमारी इस तरफ होगी, यानी वेक्टर E का भी इधर होगा और इसका भी इधर होगा। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक समतल है, तो भैया यहाँ पर भी सेम वही चीज़, E हमारा वेक्टर इसी साइड होगा और DS होने की वजह से ये भी इसी साइड होगा। ठीक, तो DS वेक्टर यहाँ पर भी होगा, दोनों एक ही दिशा में होंगे। अब देखिए
यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके ऊपर, इसके समतल के ऊपर भैया विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इसी तरफ है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इसी तरफ है, परंतु जो क्षेत्रफल सदिश होगा, जो यहाँ का क्षेत्रफल सदिश होगा भैया, यहाँ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, आप खुद सोचिए कि ये क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से होगा, ये क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से होगा, और इसके लंबवत इस प्रकार से क्षेत्रफल सदिश होगा। ठीक, सीधी बात, ये इस तरीके से होगा, यहाँ पर ये इस तरीके से होगा, और आपका जो ये विद्युत क्षेत्र का होगा ये इधर होगा और क्षेत्रफल का सीधा होगा। तो हम यहाँ पे ये क्षेत्रफल का इस तरीके से बना देते हैं सीधा। तो यदि आप अब यहाँ पे देखें तो देखिए, जब आपका E और DS एक ही दिशा में होता है तो वहाँ पर थीटा 0 डिग्री बनाता है, यहाँ पर भी आपका थीटा कितना बनाएगा, 0 डिग्री बताएगा। ठीक, और यहाँ पर आपका जो थीटा होगा वो कितना बताएगा दोस्तों, वो आपका बताएगा 90 डिग्री, क्योंकि वो एक दूसरे के लंबवत है। तो जितना मैंने अभी इतना बात बोला ये सब आपको लिखना होता है। क्या करना पड़ता है, लिखना होता है। इतनी बातें जो आपने अभी तक सुनी, इसे आपको सारी बातें लिखनी है कि भैया ये हमने पृष्ठ AB लिया, ध्यान से सुनिए, आपको लिखना क्या है उसमें कि हमने पृष्ठ AB लिया। ठीक, वो एक समान रूप से आवेशित चादर है और उस पर हमने क्या किया, एक उसके अंदर एक बेलन की कल्पना करी जो कि गॉसी पृष्ठ है। इसमें हमारा ये वाला सरफेस, चलिए हम इसका नाम भी दे देते हैं, इसका नाम हम सरफेस नंबर 1 कह सकते हैं, इसे हम सरफेस नंबर 2 का नाम दे सकते हैं, इसे हम सरफेस नंबर 3 का नाम दे सकते हैं। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि जो हमने S1 में लिया है वहाँ पर हमारा E और DS एक ही दिशा में है, तो वहाँ पे थीटा हमारा 0 हो जाता है, और ये हमारा जो S3 है यहाँ पर भी दिशा एक है, इसलिए थीटा हमारा 0 हो जाता है। S2 में हमारा जो है क्षेत्रफल सदिश और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये दोनों आपस में लंबवत हैं, तो इसलिए यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, इतना समझ में आया? तो हम कहेंगे अतः कुल निर्गत फ्लक्स, ये कह सकते हैं अतः कुल निर्गत फ्लक्स। अब देखिए कुल निर्गत फ्लक्स के बारे में जा रहे हैं, यानी फाई ई इक्वल टू वेक्टर E इंटू DS, ये हमारे S1 के लिए, प्लस वेक्टर E इंटू DS, ये हमारे S2 के लिए, E इंटू DS वेक्टर ही जा रहा है, प्लस समाकलन E इंटू DS, दोनों वेक्टर ये हमारे S3 के लिए। एकदम सही चीज। अब वेक्टर को हटा लेते हैं क्योंकि भैया एंगल बन रहा है, तो भैया फाई ई इक्वल टू हम यहाँ पे निकालेंगे। देखिए S1 E इंटू DS कॉस थीटा, प्लस S2 E इंटू DS कॉस थीटा, प्लस S3 E इंटू DS कॉस थीटा। अब आप जानते हैं कि S1, देखिए अब आप जानते हैं कि S1 जो कि यहाँ पे है वहाँ पे थीटा 0 है, तो यहाँ पे समाकलन का चिन्ह S1 E इंटू DS कॉस 0 प्लस S2 के लिए देखिए जो S2 है उसके लिए कितना है, E इंटू DS कॉस 90 प्लस, और S3 के लिए हमारा E इंटू DS कॉस 0 है, तो कॉस 0। अब देखिए, अब अगर आप समझें तो यहाँ पे समाकलन जो है आपका लगेगा, और ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा आपका E इंटू DS, ये cos 0 था ना, तो इसका समाकलन हम कर देंगे, मतलब इसका जब हम डिग्री निकालेंगे तो 1 आता है, प्लस इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, समाकलन E इंटू DS, और ये आपका हो जाएगा 0, ये यहाँ से ख़त्म होने वाला है, तो प्लस समाकलन S3 इक्वल टू आपका कितना हो गया, E इंटू DS उठते 1। तो इस तरीके से जो हमारे पास वैल्यू हो जाती है वो अब हो जाएगा दोस्तों E इंटू DS प्लस ये हमारा 0 हो गया, और ये हो गया E इंटू DS। हमने यहाँ से सरफेस हटा लिया क्योंकि सरफेस तो बस बता रहा था कि इस सरफेस की बात हम कर रहे हैं। तो अब देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो ये हो गया आपका E इंटू DS, कितना दोस्तों, समाकलन कर लेते हैं 2 समाकलन E इंटू DS। तो एक तरीके से आप तो ये भी कह सकते हैं ना कि भैया E को बाहर कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 2 इंटू, तो समाकलन
यहाँ पे हो गया आपका ds। इस तरीके से एकदम अच्छे से समझ में आया। अब देखिए समाकलन यस का कर देंगे, तो आप समाकलन जब यस का करेंगे तो ये हो गया आपका 2e यस। तो ये किसका हो गया भैया 5e इक्वल टू आ गया 2e यस। अब इतना आ जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि अब यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया है, अब हमें इस पर गॉस का नियम लगाना है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों, एक समान आवेशित भैया अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, वो भी गॉस के अनुप्रयोग से। तो अब हमें यहाँ पे गॉस का अनुप्रयोग गॉस का नियम लगाना चाहिए। तो हम लिखेंगे गॉस का नियम लगाने पर, गॉस का नियम लगाने पर, या आप लिख सकते हैं गॉस के नियम से। तो गॉस भैया ने क्या कहा था, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी इनका क्या कहना था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन गुना होता है। ये हम बातें जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं ना भैया, ये बात हमें पता है कि ऐसा उन्होंने बोला था। अब इसमें जो आवेश है तो भैया इसके अंदर कितना आवेश है, तो भैया जब इसके अंदर कभी भी देखा जाता है कि कितना आवेश है, तो भैया इसका आवेश देखा जाता है पृष्ठ आवेश घनत्व से, जिसका भैया इसका पृष्ठ आवेश का घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्यू अपान यस। क्या होता है, क्यू अपान यस। तो भैया क्यू अपान यस होता है, तो यस को जब हम इधर भेज देंगे, तो जब हम इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये भैया सिग्मा, ये आपका सिग्मा एस इक्वल टू क्यू। एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्यार से ये चीज हो गया। ठीक, ये आपके पास हो गया। अब देखिए इसी Q का वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा यस एप्सिलॉन नॉट। यदि हम समीकरण इसे 1 कहें तो इसे समीकरण हम 2 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। अब हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि समीकरण 1 और 2 से, हम ये लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए यहाँ पे अभी तक के लिए तो हमारे पास पूरी व्यवस्था एकदम अच्छे से सब कुछ पड़ी हुई है। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर फाई इज इक्वल टू 2e s है, और फाई इज इक्वल टू आपका क्या है दोस्तों, सिग्मा यस एप्सिलॉन नॉट। एकदम सही। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः 2es इक्वल टू सिग्मा एस एप्सिलॉन नॉट। एस इधर भी कट गया आपका, तो ये हो गया 2e इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। इस 2 को इधर भेजने पर E बराबर सिग्मा और ये आपका 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र। तो ये दोस्तों हमने कंप्लीट कर दिया आपका डेरिवेशन। ठीक, एकदम प्यार से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। यदि आपको अब भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम वहाँ पर आपको और फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। मेरे हिसाब से तो ये भाई रामबाण है, एक एक चीज़ को, छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को मैंने बता दिया। ठीक, तो एकदम प्यार से ये वीडियो आपके अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। हम मिलेंगे आपसे तीसरे अनुप्रयोग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।